हेलो एवरीवन। गांव जैसा एकदम अचार बनाना सीखें कटहल का, जैसे हमारी दादी नानी बनाया करती थी। खुशबू बहुत ही बढ़िया, जैसे कि दूर से पता चल जाएगा कि किसी ने अचार लिया है। और टेस्ट भी बहुत बढ़िया सा चटपटा सा होता है, आप देख सकते हैं। देखने में तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और एकदम अंदर से पका हुआ गला हुआ आपको दिख रहा है। आप इस तरीके से अपने घर पर बना सकते हैं। बनाते समय अगर कुछ तरीकों को ध्यान में रखिएगा तो बिल्कुल ही आपका जो अचार है ख़राब नहीं होगा, सालों साल चलेगा। और ये अचार की खास बात क्या होती है कि जितना ये पुराना होता है उतना ही खाने में स्वादिष्ट होते जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने कटहल लिया है। इस तरीके से अगर आप कटहल के ऊपर से नींबू का रस रब करते हैं तो कटहल में जो गोंद होता है वो बिल्कुल ही हट जाता है। इसे काटने के लिए थोड़ा हाथों में और नाइफ में तेल लगा लीजिएगा, ताकि कटहल का जो गोंद है वो चिपके नहीं और वो बहुत ही आसानी से कट जाए। तो मैं लगभग 700 ग्राम कटहल का अचार बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले तो मैंने इस तरीके से काट लिया है और इसे काटने के लिए कटहल को और भी 3 टुकड़ों में कर लेंगे। जितना टुकड़ा आप करेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। और टुकड़ा करते जाएंगे और नींबू जो है उसे लगाते जाएंगे ताकि इससे गम न निकले। तो बहुत ही आसानी से आप नींबू से अगर इस तरीके से रब करते हैं तो कटहल कट भी जाता है और इसकी जो गोंद है वो हमें परेशान भी नहीं करता है। तो इसी तरीके से आपको काट लेना है। और इस तरीके से कटहल का छिलका उतार देंगे। दोस्तों एक बात का खास ध्यान रखिएगा, कटहल का अचार लगाने के लिए आपको कटहल बिल्कुल ही सॉफ्ट लेना होगा, बेबी कटहल लेना होगा। ज़्यादा बीज वाला मत लीजिएगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। छिलने के बाद ये जो होता है ना, अंदर का ऊपर वाला एरिया जो थोड़ा सा लकड़ी जैसा दिखता है, थोड़ा थोड़ा काट लीजिएगा। ज़्यादा मत काटिएगा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा काट लीजिएगा। ये काटना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये बाई होता है, इससे पेट दर्द नहीं होता है अगर आप इसे काट कर निकाल देते हैं। और इसमें कोई स्वाद भी नहीं होता है, तो काट देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरीके से छील कर छोटा छोटा काट लीजिएगा। तो मैंने तो सारे कटहल को काट लिया है। अब साथ में कढ़ाई में मैंने पानी को रख लिया है, लगभग 1 लीटर पानी है। और इस पानी में मैंने 4 चम्मच डाला है वाइट विनेगर। आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। नमक इसलिए डालेंगे ताकि कटहल के अंदर नमक चला जाए और हमारा अचार बहुत बढ़िया बनकर तैयार हो। वाइट विनेगर डालना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप वाइट विनेगर इसी टाइम पानी में डाल देते हैं तो कटहल जो है हमारा थोड़ा खट्टा भी हो जाता है, आम का जो अचार होता है उस तरीक़ों से। और इसे काफ़ी दिनों तक बचा के रखता है कटहल को। अगर हम कटहल में उबालते समय विनेगर डालते हैं ना, तो काफ़ी दिनों तक कटहल जो है वो हमारा ख़राब नहीं होगा, अचार बिल्कुल परफेक्ट बना रहेगा। 80% तक कटहल को पका लेना है और कुछ इस तरीके से मैंने तोड़ कर आपको दिखा दिया है। कटहल पका हुआ है, बहुत ज़्यादा आपको नहीं पकाना है। पानी इसका निकाल लेना है। कुछ इस तरीके से देखिए कटहल जुड़ा हुआ है, ये बिल्कुल ही गला नहीं है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। देखिए इस तरीके से मैंने आपको तोड़ कर दिखाया तो ये टूट भी रहा है, यानी कि ये पका हुआ है और बहुत ज़्यादा भी नहीं पका हुआ है। अब पानी अच्छे तरीके से निकालने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे, हल्दी पाउडर। अब यहाँ पे मैं नमक नहीं डालूँगी क्योंकि नमक हमने उबालते समय डाल दिया था कटहल में, इस कारण से नमक यहाँ पे मैं नहीं डालूँगी। हल्दी पाउडर को काफ़ी बढ़िया से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद फैला लीजिएगा और इसे धूप में 1 दिन के लिए रख दीजिएगा।
एक दिन से ज़्यादा धूप में मत रखिएगा, वरना ज़्यादा सूख जाएगा तो अच्छा सा आपका अचार बनकर तैयार नहीं होगा। एक बात का और ध्यान दीजिएगा, अचार जब भी बनाएं ध्यान रखिएगा धूप बहुत अच्छा निकला हुआ रहना चाहिए। अगर वातावरण में धूप अच्छी तरीके से धूप की रोशनी नहीं फैली है तो अचार जो है ना वो हमारा ख़राब हो जाता है। तो कभी भी अगर लगे आपको कि बादल है, आज का मौसम ठीक नहीं है, तो आप अचार उस दिन बिल्कुल मत लगाइएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे जो कटहल को धूप में कपड़े पर रखा है तो थोड़े थोड़े दूरी पर मैंने रखा है ताकि अच्छी तरीके से कटहल का जो मॉइस्चर है वो हट जाए, पानी बिल्कुल निकल जाए। और एक दिन मैंने सुखा लिया है। मैंने सुबह 10 बजे धूप में रखा था और अभी 4 बज रहा है और धूप में से मैंने निकाल लिया है। देखिए कुछ इस तरीके से ये हल्का हल्का सा रबर जैसा आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल पानी सूख गया है। देखिए इस तरीके से भी अगर आप दबाते हैं तो आपके हाथों में पानी नहीं आ पाएगा। तो आपका कटहल बिल्कुल परफेक्ट सूखा है, इससे ज़्यादा मत सुखाइएगा। चलिए अब मसाले का तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने तेज़पत्र लिया है, 4 से 5 लौंग लिया है, 2 बड़ी वाली इलायची डाला है, 7 से 8 लाल वाला मिर्च है, 1 चम्मच काला सरसों दाना, आधा चम्मच मेथी दाना। मेथी दाना का इस्तेमाल बिल्कुल कम कीजिएगा, अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो आपका अचार कड़वा बन जाएगा। अगर आप बहुत खुशबूदार अचार खाना पसंद करते हैं तो सौंफ का मात्रा ज़्यादा रखिएगा। मैंने 2 चम्मच सौंफ लिया है, 1 चम्मच जीरा लिया है, 1 चम्मच काली मिर्च लिया है जिसे कई जगहों पर गोलकी कहते हैं। 2 चम्मच धनिया का बीज भी मैंने ले लिया है। इसे धीमी धीमी आंच पर भूनेंगे। ध्यान रखिएगा लौंग का मात्रा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा लौंग डाल देंगे तो अचार का टेस्ट खराब हो जाएगा। तो लौंग कम से कम डालिएगा, 2 से 3 या फिर 4 लौंग बहुत है, इससे ज़्यादा मत डालिएगा। मसाला हमारा बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर भून चुका है, बहुत ही अच्छा सा खुशबू आ गया है। ज़्यादा इसे नहीं भूनेंगे। और इसी पैन में मैंने आधा चम्मच हींग डाल दिया है। तो देखिए हींग को नहीं भूनेंगे, ये जो हमारा पैन है वो अभी गर्म है, तो इसी गर्म पैन में मैंने आधा चम्मच हींग डाल दिया है। इससे क्या होगा कि जितना हींग भूनने की आवश्यकता होगी ना, इसमें भून जाएगी, ज़्यादा नहीं भून पाएगा। अगर आप आग पे आंच पे रख कर भूनते हैं तो बहुत ज़्यादा हींग जो है वो भून जाता है, फिर वो हींग का टेस्ट खराब हो जाता है। तो इसी कारण से हींग को आंच पर कभी मत भूनिएगा। बहुत ही दरदरा सा इसका पाउडर मैंने बना लिया है, कुछ इस तरीके से मैंने बना लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी आधा चम्मच अजवाइन। इसे हमेशा क्रश करके डालिएगा। आधा चम्मच मैंने मंगरेला भी लिया है, इसे भी इस तरीके से हाथों से क्रश करके डालेंगे, इससे काफ़ी अच्छा सा फ्लेवर आता है। कभी भी अजवाइन और मंगरेला को रोस्ट करके यानी कि भूनकर मत डालिएगा, इससे अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। हल्दी पाउडर आधा चम्मच डाल देंगे, क्योंकि कटहल में हमने हल्दी पाउडर डाला था ना, इसी कारण से हल्दी का मात्रा काफ़ी कम डालेंगे। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आमचूर पाउडर, ताकि कटहल में अच्छा सा खट्टा सा टेस्ट आ जाए। तो आमचूर पाउडर मैं यहाँ पे 2 चम्मच डालूँगी। आप अपने खट्टा के अनुसार आमचूर पाउडर का मात्रा बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे काला नमक डाला है। अचार में काला नमक डालने से बहुत ही चटपटा सा टेस्ट आता है, तो ज़रूर आप डालिएगा। इसमें अगर आप चाहते हैं लाल मिर्च का पाउडर डालना कलर के लिए, जो देगी मिर्च होता है, उसे भी आप डाल सकते हैं। पर मैं यहाँ पे काला सा अचार लगा रही हूँ, तो मैं यहाँ पे देगी मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं करूँगी, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो थोड़ा डाल लीजिएगा। काफ़ी बढ़िया से इसे मिक्स करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा मैंने अभी तेल नहीं डाला है। मैंने यहाँ पे काफ़ी बढ़िया से मसालों को मिक्स तो कर लिया, पर जब मैंने मसालों को टेस्ट किया तो नमक का मात्रा काफ़ी मुझे कम दिख रहा था, तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच हिमालयन नमक डाल दिया। आप जो नमक खाते हैं वो नमक डाल लीजिएगा, मिक्स कर लीजिएगा। अब मसाले मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने 1 करछी लिया है सरसों तेल, और ये सरसों तेल मैंने गर्म नहीं किया है, बिल्कुल ही कच्चा सरसों तेल है। देखिए बिहार साइड में सरसों तेल कभी भी गर्म करके नहीं डाला जाता है।
अगर आप कच्चा सरसों तेल अचार में मिलाते हैं और खाते हैं तो अलग ही एक स्वाद आता है, टेस्ट आता है, बहुत ही शानदार होता है, खुशबूदार। तो आप इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा। कच्चा सरसों तेल अचार में इस्तेमाल करके ज़रूर देखिएगा। अभी मैंने ज़्यादा मात्रा में सरसों तेल का इस्तेमाल नहीं किया है, लगभग 1 कड़छी मैंने डाला है ताकि मसाले में अच्छे से तेल चला जाए और कटहल में मसाला जो है वो चिपक जाए। अगर आप ज़्यादा मात्रा में तेल डाल देंगे तो वो कटहल में चिपकेगा नहीं। तो अभी यहाँ पे कम ही मात्रा में आपको तेल का प्रयोग करना है। अच्छे से मिलाने के बाद अब इसे 1 दिन के लिए धूप में फिर से रखेंगे। 1 दिन से ज़्यादा मत रखिएगा धूप में इसे। तो इसी तरीके से भगोने में फैलाकर आपको धूप में रख देना है। अचार को हमेशा हाथों से ही मसल कर इसका जो मसाला होता है उसमें फ्लेवर लाया जाता है। इस कारण से हाथ से ही अचार लगाया जाता है। तो होता क्या है कि हाथ जो है वो काफ़ी जलन देने लग जाता है, क्योंकि अचार में तो मिर्ची होता है। तो आप इसमें नींबू का रस लगा सकते हैं हाथों में, बहुत ही अच्छा सा इफ़ेक्ट करता है, बिल्कुल ही आपका हाथ जलेगा नहीं। 1 दिन तक मैंने इसे धूप में रख लिया था और सूख गया है। अब देखिए अचार। तो 1 दिन के बाद क्या करेंगे, इसे शीशे के जार में रख देंगे। दोस्तों अचार हमेशा शीशे के जार में ही लगाया जाता है, या फिर चीनी मिट्टी का बर्तन होता है, या फिर मिट्टी का बर्तन होता है, तो इसी में लगाया जाता है। इसमें काफ़ी बढ़िया से अचार रहता है, ख़राब नहीं होता है। अब मैंने शीशे के जार में तो मैंने धूप में दिखाने के बाद रख दिया है। अब दोबारा से इसे मैं धूप में रखूँगी लगभग 7 दिन के लिए। और देखिए 7 दिन तक काफ़ी बढ़िया से थोड़ा ढक्कन को ढीला करके मैंने रख दिया था धूप में। 7 दिन हो चुके हैं और 7 दिन के बाद मैंने इसमें फिर से कच्चा सरसों तेल डाला है। अब आप लोगों का एक सवाल होगा कि कच्चा सरसों तेल पहले आपने क्यों नहीं डाला। तो देखिए दोस्तों, अगर हम पहले इसमें सरसों तेल बहुत मात्रा में डाल देते तो उससे क्या होता कि हमारा कटहल जो है वो गलता नहीं, पकता नहीं। सरसों तेल के कारण अचार जो है वो गल नहीं पाता है। इस कारण से बिना तेल डाले हुए पहले धूप में रख लीजिएगा 7-8 दिन तक। उसके बाद आप तेल डालिएगा और फिर तेल डालने के बाद फिर से धूप में रखिएगा, क्योंकि हमने इसमें कच्चा सरसों तेल डाला है। इस कारण से उसे धूप में रखना काफ़ी ज़रूरी है। उसका कच्चापन जाता है और धूप से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है वो तेल में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कच्चा सरसों तेल का इस्तेमाल मैंने इसमें अपने अचार के अनुसार किया है, तो आप इसमें कम ज़्यादा तेल डाल सकते हैं अचार के अनुसार। और इस तरीके से हल्का सा ढीला ढक्कन रखकर आप दोबारा से धूप में रख लीजिएगा। कम से कम 15 दिन के लिए धूप में ज़रूर रखिएगा। उसके बाद आपका जो अचार है वो खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। एक बात का और ध्यान रखिएगा, मैं बार बार वीडियो में आप सभी को बता रही हूँ कि शीशे के जार का जो ढक्कन है वो हमेशा हल्का सा ढीला रखिएगा। कारण ये कि अगर आप टाइट ढक्कन लगाकर धूप में रखते हैं तो आपका शीशा का जो जार है वो क्रैक हो जाएगा, हल्का सा टूट जाता है, क्योंकि अभी अचार अच्छी तरीके से पका नहीं है तो इसमें वाष्पीकरण होता है, इस कारण से क्रैक हो जाता है। जब अच्छे तरीके से आपका अचार गल जाए, पक जाए, तब आप टाइट ढक्कन लगाकर धूप में रख सकते हैं। लेकिन जब तक अच्छे तरीके से आपका अचार तैयार नहीं होता है तब तक हल्का सा ढक्कन को ढीला रखिएगा। बहुत ज़्यादा ढीला मत रखिएगा, वरना सारा मसाला का फ्लेवर निकल जाएगा और वो फिर अचार टेस्टी बनकर तैयार नहीं होगा। तो इस टिप्स और ट्रिक्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका भी अचार बिल्कुल ही परफेक्ट गांव स्टाइल में, जैसे हमारी दादी नानी लगाया करती थी, वैसा बनेगा और ख़राब भी नहीं होगा और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में। अगर हमारा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।